सो गाइस, और एक चीज़, अगर आपको उबर ईट्स करना है, ठीक है, बीच में उबर ने अकाउंट सब फ्रीज़ किया था। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो भी आप यहाँ पे वुलंगडोंग में रहते हैं उन सब के लिए फ्री है। उबर ईट्स की एक डिलीवरी करने M1 के थ्रू गया था, तब से लेके आज तक मेरे को वो मेमोरी मेरा अभी भी मन में है। मैं ऐसे हवा में पूरा उड़ रहा था भाई, तब से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आई एम सो सॉरी, लास्ट वीक मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत बिजी था, ठीक है। आई हैड फ्यू स्टफ्स गोइंग ऑन, सो इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। आई एम सो सॉरी, बट अभी से हम रेगुलर होने का कोशिश ज़रूर करेंगे। और मैं एक भी यूट्यूब शॉर्ट्स कुछ नहीं डाला, थोड़ा एक वीक का मैंने ब्रेक लिया था, ठीक है। बट वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे वगैरह DM वगैरह किया, उसके रिप्लाइज मैंने ज़रूर देना ट्राई किया है। अगर मैंने मिस आउट किया तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड टू इंस्टाग्राम DMs एज सुन एज पॉसिबल। बट आज के इस वीडियो के लिए हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, एंड आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया आते हो। तो उस पर आप लोग आज बात करेंगे। अगर आप चैनल में नहीं हो, एंड इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज एबल साइमन। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग एंड आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है मेरे बारे में कुछ वीडियोस। मैंने बहुत वीडियोस बनाए, मेरा प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, आपको ज़रूर हेल्पफुल होएगा। TFN, ABN, रेंट के बारे में, आपका एक्सपेंसेस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, सब कुछ मैंने कवर किया है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, first and the foremost transportation that is available for you easily will be the public transport that covers buses and trains। अगर मैं वुलंगडोंग के सिटी के बारे में बात करूंगा और मैं अगर मेरा पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो वुलंगडोंग में यहाँ पे फ्री बसेस है 55A एंड 55C, जो आपको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता है। एंड आपको आपका घर अगर ग्वेनविल वो साइड फेरी मेडो वो एरिया में है तो आपको ज़रूर वो बस आप पकड़ सकते हो, एंड आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन है विदाउट पेइंग एनीथिंग, ठीक है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो भी आप यहाँ पे वुलंगडोंग में रहते हैं उन सब के लिए फ्री है, ठीक है। पर अगर आप लाइक फेरी मेडो के बाद टाउराजी आता है, कॉरिमन आता है, बेलाम्बी वो साइड जाते हो तो आपको वो बस फ्री नहीं मिलेगा। तो एक मैप है, मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बताया कि एक मैप है जो ये बस फॉलो करता है, ठीक है। वो मैप के थ्रू ही आपको फ्री बसेस मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू। बट अगर आप सिडनी रहते हो, मेलबर्न रहते हो, फिर भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता पड़ेगा। एंड द प्रोज इज़ दैट आपको डिस्काउंटेड रेट्स में मिल सकता है, आपको कंसेशंस मिल सकता है, आपको सस्ता में मिल सकता है। कभी कभी वुलंगडोंग जैसे सिटी में रहेगा तो आपको फ्री में भी ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। बट तो कौन सी, पर अगर आपको सैटरडे संडे लाइब्रेरी में आके पढ़ना है या फिर आपको यूनिवर्सिटी में आना है, यहाँ पे थोड़ा चिल करना है, तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑन अ वीकेंड, बिकॉज यहाँ पे बसेस का फ्रीक्वेंसी वीकेंड्स में बहुत कम रहता है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो कि आपको कभी यूनिवर्सिटी आना है, कभी पढ़ाई करना है, कभी लाइब्रेरी वगैरह एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ट्रेन्स का भी सीन बताऊंगा तो वीकेंड में वगैरह ट्रेन्स है, पर फ्राइडे सैटरडे ये टाइम में ना बहुत ट्रेन वर्क चल रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत मुश्किल वो टाइम पे भी हो सकता है। बट ट्रेन एंड बसेस आर द बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस दैट स्टूडेंट्स कैन हैव एज सुन एज दे अराइव हियर इन ऑस्ट्रेलिया। बट आपका टाइम बहुत जा सकता है, ठीक है। अब वुलंगडोंग जैसे सिटी में थोड़ा बसेस का फ्रीक्वेंसी आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स हो सकता है, कोई कोई बसेस का फ्रीक्वेंसी आफ्टर एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो सकता है। सो आपको थोड़ा उसमें मुश्किल पड़ सकती है। अगर आप सिडनी साइड, मेलबर्न साइड रहते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका प्रोस एंड कॉन्स मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट जो मैं आज बोलने वाला हूँ उस पर मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, क्योंकि मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग इट इज़ गेटिंग अ ई-स्कूटर या फिर गेटिंग अ बाइसाइकिल, ठीक है। लाइक आप आराम से साइकिल वगैरह चला के जा सकते हो, पर उसका भी रूल्स रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए। एंड उसका लाइसेंस का वगैरह मेरे को पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइडिंग अ साइकिल एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड स्टफ लाइक दैट। सो अगर आप यूनिवर्सिटी के पास रहते हो एंड आपको चलना नहीं है, लाइक विद इन 1-2 किलोमीटर्स में रहते हो, तो आप ज़रूर वो साइकिल यूज़ कर सकते हो। आपको जिम में भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से साइकिल वगैरह यूज़ करके यूनिवर्सिटी जा सकते हो। सो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूँ वो है रेंटिंग अ स्कूटर। मैं जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आया था मेरे को मालूम पड़ा कि भाई बस में तो मेरा बहुत टाइम जाने वाला है, एंड मैं ना फेरी बेटे का थोड़ा बाहर रहता हूँ, तो वहाँ पे फ्री बस भी नहीं आते। तो मैं समझ गया भाई अभी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड वैकेशन के टाइम पे मेरे को उबर ईट्स वगैरह करना था, तो मैंने क्या किया कि मैंने स्कूटर रेंट पे लिया था, ठीक है। और रेंट का मेरा पर वीक कितना था, $110 कुछ तो था पर वीक। पर मैं आराम से उबर ईट्स मनलॉग वगैरह कर रहा था और मैं आराम से शिफ्ट पे वगैरह जा रहा था। सो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी। बट द प्रोज इज़ दैट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टफ लाइक दैट। बट द कॉन इज़
if it's getting too windy, if it's raining outside, you can't drive scooter, it's very dangerous. And आप M1 जैसे हाईवे में, M1 मतलब यहाँ का एक बहुत बड़ा हाईवे है, वो हाईवे में आप स्कूटर बिल्कुल नहीं चला सकते। मैं एक बार बाय मिस्टेक ऊबर ईट्स की एक डिलीवरी करने M1 के थ्रू गया था, तब से लेके आज तक मेरे को वो मेमोरी मेरा अभी भी मन में है। मैं ऐसे हवा में पूरा उड़ रहा था भाई, तब से मैं कभी स्कूटर लेके गया नहीं है। एंड मेरे पास कुछ प्रोटेक्शन कुछ नहीं था भाई, हेलमेट था, गाड़ी वगैरह देख रहे थे, इतना स्पीड से 110-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी वगैरह जा रहा था और मैं लेफ्ट लेन पकड़ के स्लोली जा रहा था, बट इट्स वेरी रिस्की। तो ज़रूर M1 में बिल्कुल मत जाना। आप छोटा छोटा प्रिंसेस हाईवे जैसे हाईवेज़ या फिर रोड्स में आप जा सकते हो, पर अगर बारिश आ रहा है और बहुत हवा आ रहा है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट यू गाइस शुड ड्राइव अ स्कूटर, ठीक है। सो सेफली सिक्योरली आराम से चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला लो। एंड आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप स्कूटर रेंट पे ले सकते हो। और जैसे आप पैसा सेव करते हो, बेस्ट ऑप्शन इज़ गेटिंग अ कार। पर कार का ये है कि यूनिवर्सिटी में फ्री पार्किंग तो नहीं है, आपको फिर भी थोड़ा कार दूर वगैरह पार्क करना पड़ेगा। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम लोग फेरी मेडो में फ्री पार्किंग में कार आप पार्क करते हैं, वहाँ से फ्री बस पकड़ के यूनिवर्सिटी जाते थे। सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन दैट वी यूज टू डू। एंड कार का भी आपको ऊबर ईट्स, मैनलॉग, एंड अगर आप शिफ्ट वगैरह करते हो, अभी फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ फेरी मेडो के आसपास वोलांगोंग में, और मेरा काम सब है डैप्टो साइड, कन्हाऊ का साइड, वो साइड है, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर्स एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स इन अ कार। सो दैट्स वाई कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। अगर आपका घर यूनिवर्सिटी के पास में है एंड अगर आपका काम जहाँ पे आप पार्ट टाइम करते हैं वो भी यूनिवर्सिटी के पास में, तो आप आई डोंट थिंक आपको कार का या फिर स्कूटर की ज़रूरत रहेगा। बट आपको कोल्स वगैरह जाना है तो आप एक तो ऊबर कर सकते हो, जिससे पिकअप एंड ड्रॉप ऑप्शन है आजकल ऊबर में, वो आप कर सकते हो। या फिर आपका कोई भी फ्रेंड्स जा रहे हैं तो उनके साथ एक लिफ्ट मांग के आप जा सकते हो ऊबर वगैरह करने के लिए, ठीक है। या फिर फ्री बस में भी जितना आपके हाथ में सामान, बैग में सामान आता है वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, आपको गिव अप नहीं करना। बट थिंग इज़ स्टार्टिंग में आके सब कुछ एक हारी में मत करना, आराम से सेटल होके पैसा वगैरह सेव करके घर वाले को ज़्यादा बर्डन बिना दिए हुए आराम से आपके हिसाब से काम वगैरह कर लेना, ठीक है। सो दैट्स द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव for all the international students who are planning to come here in Australia. So guys, if you really want to save money, make sure that you transport often on a free bus, or else make sure that you guys buy a second hand car instead of buying a new car, ठीक है। सेकेंड हैंड कार आपको सस्ते में मिल सकती है, जैसे मैंने भी सेकेंड हैंड कार लिया, या फिर मोस्टली लोग सेकेंड हैंड कार ही लेते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ न्यू वन। सो आपको वो भी आराम से सस्ते में पड़ेगी। अगर मैं मेरे साइड से एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ तो वो रहेगा कि स्टार्टिंग के थोड़े दिन या फिर थोड़े महीने आप फ्री बस या फिर बसेस या ट्रेन्स यूज़ करो, उसके बाद स्कूटर रेंट पे लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका पैसा सेव होता है, उसके बाद आप एक कार, सेकेंड हैंड कार आराम से खरीद लेना जब भी आप सेटल होते हो, ठीक है। सो दैट्स द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम हियर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो गाइस, और एक चीज़, अगर आपको ऊबर ईट्स करना है, ठीक है, बीच में ऊबर ने अकाउंट सब फ्रीज़ किया था, लाइक जो भी अकाउंट नया बनाना चाहते थे उनका किसी का अकाउंट बन रहा नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों ने अकाउंट रजिस्टर किया था, ठीक है। बट अभी वोलोंगोंग साइड, सिडनी साइड वापस ऊबर एक्सेप्ट करना चालू किया है न्यू अकाउंट्स। सो अगर आपको नया अकाउंट बना के पैसा कमाना आप चाहते हो तो मेरे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो लिंक पे आप क्लिक करके आपको फर्स्ट 10 या फिर $50 डिलीवरीज पे आपको उस तक बोनस मिलेगा, ठीक है। आप वो चेकआउट कर सकते हो एंड देन आपको आराम से आपके वैकेशन के टाइम पे या आपको पार्ट टाइम जॉब मिलना मुश्किल रहेगा तो आप आराम से ऊबर ईट्स वगैरह करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सो ये एक एडवाइस भी मेरे को आपको देना था। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक दबा देना, ऑल्सो अगर आप चैनल में नहीं हो एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स। लास्ट 3 या 4 वीडियोस से मैं यही बोल रहा हूँ 3000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कर लो यार, क्या दिक्कत है, जल्दी कर लो 3000 सब्सक्राइबर्स। आई होप टू सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। और ये आपको पता ही है मेरा हाथ में सर्जरी हुआ था, आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग देयर, अभी थोड़ा बहुत रिकवरी फेज़ में हूँ, हो जाएगा। एंड या तो ये अपडेट है, कल हॉस्पिटल भी जाना है। सो प्रे फॉर मी, आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।